और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वैभव जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री जो हैं लगातार अगर अपने दौरे करते रहें और 1 महीने में कम से कम दो दिन का दौरा जरूर करें उनके जो जिले हैं प्रभार के वहां पर, और सोमवार को विभागीय समीक्षा में भी शामिल होने को कहा है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है विभाग बंटवारे के बाद अब सभी मंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं भोपाल में ही रहें, सोमवार को विभागीय समीक्षा करें, सोमवार को विधायकों से मिलने का भी समय निर्धारित करें, मंगलवार को 11 बजे से कैबिनेट में शामिल रहें, तो बैठक भी होनी है। मंगलवार को 11 बजे कैबिनेट में शामिल रहने को कहा है। विभाग से संबंधित प्रस्तावों को स्वयं रखें, अफसरों की मदद ना लें। मंत्री प्रभार के जिले में महीने में कम से कम 2 दिन का दौरा जरूर करें, प्रभार के जिले में ही रात्रि विश्राम करें। ये भी जो है सीएम की तरफ से निर्देश दिया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। उपचुनाव की चुनौती है और इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं अब अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उपचुनाव जीतना है, दोनों ही पार्टी हालांकि अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि उपचुनाव में जीत हासिल हो सके, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान अब और ज्यादा जो है सख्त हो गए और अपने मंत्रियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो सीएम शिवराज जो है विभाग बंटवारे के बाद अब मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी और अच्छे से निभाने के लिए दिशा निर्देशित कर रहे हैं। तो मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पहली कैबिनेट बैठक जो सोमवार को हुई, और उसके बाद सीएम ने लगातार जो है अपने मंत्रियों को विभागों में दौरे करने को कहा है। मंत्रियों को उनके विभागों के लिए बधाई देने के साथ ही उन्हें जुलाई के अंत तक अपने मंत्रालय के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने का भी टास्क दिया है। मंत्रियों को लगातार क्षेत्रीय दौरे और विभागीय समीक्षा करने के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। वैभव जी, जिस तरीके से एक लंबी खींचतान के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को लगातार अपने प्रभार जिले में दौरे करने को निर्देशित किया है। बिल्कुल पूनम, जो गलती कांग्रेस सरकार ने की थी, जो गलती पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी, वो गलती शिवराज सिंह चौहान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो सोमवार और मंगलवार का जो वक्त है वो राजधानी भोपाल में बिताएं, अपने विधायकों से मिलने के लिए समय सुनिश्चित करें। इसके साथ ही महीने में 2 दिन वो प्रभार वाले जिलों में जाए, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी देखरेख खुद ही करें। सोमवार के दिन विधायकों से मुलाकात करें। इसके साथ ही और चूंकि मंगलवार को 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, तो इसके संबंध में जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मंत्रीगण अफसरों की विभाग के संबंधित प्रस्ताव बनाने में मदद ना लें, खुद ही विभाग को लेकर प्रस्ताव बनाए
और उसको प्रेजेंट भी करें। इसके साथ ही प्रत्येक सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा करें, अधिकारियों के साथ बैठकें करें और किस तरह की योजना चल रही है, किस तरह से योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना है, इसके संबंध में लगातार बातचीत करते रहें। और सोमवार मंगलवार के दिन ज़्यादातर मंत्री यही कोशिश करें कि वो भोपाल में रहें। तो हमने देखा था जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ काम कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के विधायक ही अपने मंत्रियों पर आरोप लगाते थे कि मंत्री बन जाने के बाद विधायकों को मंत्री वक्त नहीं देते हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भोपाल आते थे मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए, घंटों उनके घरों के बाहर खड़े रहते थे, लेकिन मंत्री उनसे मिल नहीं पाते थे। यही कारण था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के विधायकों में लगातार असंतोष पनप रहा था कि मंत्री बन जाने के बाद आम व्यक्ति खास हो जाता है, जब वो खास हो जाता है तो आम जन को ही भूल जाता है। तो यही जो परेशानी थी, हालांकि पीसीसी के द्वारा एक फैसला भी लिया गया था कि मंत्री एक दिन पीसीसी में भी बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन वो केवल फैसला ही बनकर रह गया, केवल निर्देश ही जारी हो पाए, पीसीसी के निर्देशों को किसी ने माना नहीं। तो यही गलती अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार नहीं करना चाहती है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया, कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हफ्ते में सोमवार और मंगलवार का दिन मंत्री राजधानी में ही रहें, अपने विभागीय अफसरों से बात करें, विधायकों से बातचीत करें। 11 बजे कैबिनेट की बैठक में जब वो पहुँचें तो जो विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है उसको खुद ही तैयार करें और उसमें अफसरों की मदद कम से कम लेने की कोशिश करें। इसके साथ ही महीने में कम से कम 2 दिन जरूर प्रभार वाले जिलों में बिताएं, वहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी देखरेख खुद करने जाएं, किसी दूसरे के भरोसे कम रहते हुए खुद के विश्वास पर ही काम करें और जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश करें, कार्यकर्ताओं की परेशानियों को सुनकर उनका निवारण भी करने की कोशिश करें। तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं। उपचुनाव की भी चुनौती है, इसके साथ ही सामंजस्य भी बिठाना है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को बड़े विभाग भी दिए गए हैं। उन बड़े विभागों के बीच में किस तरीके से काम करना है, क्योंकि कई जो विधायक हैं वो पहली बार मंत्री बने हैं, कई विधायक पहली बार राज्य मंत्री बने हैं, तो उनके पास काम करने का अनुभव नहीं है। तो उनको काम करने का तरीका भी सिखाना है और उपचुनाव की तैयारियों को पार करते हुए और उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी बीजेपी को जिताना है। तो तमाम तरह की चुनौतियां, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपने मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम सोमवार और मंगलवार भोपाल में रहें, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करें और जो भी विधायक उनके पास मिलने के लिए आता है उसको पर्याप्त समय दें, उसकी परेशानी का निराकरण करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी नाराज होकर मंत्री के बंगले से अपने घर वापस ना जाए। बिल्कुल वैभव जी, और जाहिर सी बात है कि आगे उपचुनाव है और बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। साथ ही सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर एमपी का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी कहा है, टास्क दिया गया है यहाँ पर मंत्रियों को। बिल्कुल, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य की बीजेपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। और कि जिस तरीके से हमने देखा कि भारत चीन सीमा विवाद में एपीआई यूज होता है, वो कुछ सालों पहले भारत में बनता था, लेकिन चीन पर हम पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो रॉ मटेरियल होता है पूनम, उसमें भारत पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गया था। और कहा तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो दिवाली के मौके पर हम गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ जिनका हम पूजन करते हैं वो भी चीन से बनकर आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की चीन पर, भारत के अन्य देशों पर कितनी निर्भरता बढ़ गई थी। यही कारण है कि भारत चीन सीमा विवाद के बाद जिस तरह से हमने देखा कि दूसरे देशों से सामान आना बंद हो गया, चीन से भी सामान आना बंद हो गया, चीन की करीबन 59 ऐप को भारत के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की गई, ताकि हम जो हमारी ज़रूरतों का सामान है उसका निर्माण हम खुद अपने देश में करें।
देश में करेंगे तो देशवासियों को रोजगार मिलेगा और जो लाभ होता है वो देश ही कमाएगा। राजस्व की जो प्राप्ति होगी वो देश को ही होगी। इससे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो जो कल जब शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई तो जिस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, क्योंकि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए भारत पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर हो। जब कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था पूनम, उस वक्त भारत में सैनिटाइजर के साथ ही मास्क और वेंटिलेटर बहुत कम बनते थे, लेकिन अब धीमे धीमे भारत में ही भारत के जो उद्यमी होते हैं उनके द्वारा मास्क, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर के क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर लगातार कम होती जा रही है। तो कोरोना के काल में भारत के लोगों ने सीखा कि कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनना है और अभी इसी आत्मनिर्भरता को पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में भी क्या बेहतर तरीके से काम हो सकता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर, इसी बात के जो निर्देश हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को दिए। उनसे कहा कि हम किस तरीके से जो इक्विपमेंट होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए दूसरे प्रदेशों पर, दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो क्या हम उस सामान को मध्य प्रदेश में नहीं बना सकते हैं तो किस बात की ज़रूरत होगी, किस बात की सब्सिडी की ज़रूरत होगी, ज़मीन की ज़रूरत होगी और किस तरीके से स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। तो हम ये सारी चीज़ों को मध्य प्रदेश में ही इकट्ठा करके उस सामान की निर्भरता को कम करने की कोशिश करें और खुद आत्मनिर्भर योजना की मदद से आत्मनिर्भर बन सकें। बिल्कुल वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अब अपने मंत्रियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। आगे उपचुनाव की चुनौतियों से पार करने के लिए यहाँ पर सीएम शिवराज अब सख्त हो गए हैं और अपने मंत्रियों को लगातार दौरे करने के लिए भी कह रहे हैं।